गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्नयनन् तात सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। मेरे परम पूज्य गुरुदेव आराध्य जी, परम आदरणीय मधु मंगलमय संत समाज, बंधु एवं श्रोतागण, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज। हाड़ न होते आभूषण, त्वचा न बाजन बाज। क्या मनुष्य, तुम्हारे मांस को कुछ उपयोग नहीं हो सकता है, तुम्हारे हड्डी को कोई उपयोग नहीं हो सकता है, तुम्हारे चमड़े का बेल्ट जूता नहीं बन सकता है। इसलिए तुम्हारे अंदर में जो अच्छे अच्छे गुण है, संस्कार है, चरित्र है, आचरण है, उसी को उपयोग करने के कारण उपयोग करेगा तो तुम महान बन सकता है। अन्यथा तुम जीवन में कितनों जग तक पूजा पाठ करेगा, तुम महान नहीं बन सकता है। इसलिए तुम्हारे अंदर में जो संस्कार गुण भरा हुआ है, सदाचारी, प्रेम भाव, उसी के आधार पर तुम सुख शांति प्राप्त कर सकते हो। दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि धरती पर मनुष्य है तो मंदिर है, इंसान है तो तीर्थ है। मनुष्य अगर नहीं है तो मंदिर नहीं है, इंसान नहीं है तो तीर्थ नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा धरती पर कोई है तो मनुष्य है, मानव है। और मानव को बचाना है, मानव से प्रेम करना है। तो आप प्रेम कैसे कीजिएगा? अब बिना प्रेम के आपको सुख शांति मिलेगा नहीं। इसलिए कबीर साहब भी कहते हैं कि मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुजाकत, पर किसी का दिल मत तोड़ो, यह घर खास खुदा का। खुदा कह दीजिए, राम कह दीजिए, रहीम कह दीजिए, शिव कह दीजिए, कृष्ण कह दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। या हनुमान कह दीजिए, कोई आपत्ति नहीं। एक ही चीज़ है, वो वस्तु एक है, उनका नाम अनेक है। वो परमात्मा एक हैं लेकिन उनका नाम अनेक है। इसलिए आज ज़रूरत क्या है दुनिया में? तो साहब कहते हैं कि आज ज़रूरत है दुनिया में, आज ज़रूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की, मानवता के प्यार की। हर दिल में खुशियाँ छा जाए, हर दिल में खुशियाँ छा जाए, मांगे यही संसार की, मांगे यही संसार की। क्या जरूरत है? कि आज जरूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की। तो हर दिल में खुशियाँ छाए, मांग ही संसार की। कोई ऐसा हृदय नहीं है जहाँ दुख दर्द चिंता टेंशन को मांगते हैं। सब जगह खुशी शांति आराम स्वर्ग ही मांगते हैं। तो कैसे प्राप्त होगा? तो मानव से प्रेम करने से मिलेगा, भाई भाई में प्रेम करने से मिलेगा, पिता पुत्र में प्रेम करने से मिलेगा। ये जग तक पूजा पाठ से मिलेगा नहीं। दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि हर प्राणी में राम बसा है, हर प्राणी में राम बसा है, ज्ञान का दीप जला ले तू, ज्ञान का दीप जला ले तू। काम क्रोध की आग बुझा कर, काम क्रोध की आग बुझा कर, मन को साफ बना ले तू, मन को साफ बना ले तू। मिल जाए भगवान सहज ही, मिल जाए भगवान सहज ही, राह चुनो उपकार का, राह चुनो उपकार का। आज जरूरत है दुनिया में मानवता का प्यार का,
मानवता के प्यार का। हर प्राणी में राम बसा है। धरती पर कोई ऐसा जीव नहीं है जिसमें राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, शिव नहीं है। जेते शिव उतने जीव, और जेते जीव उतने शिव। माने जितना धरती पर जीव है उतने शिव है। इसलिए हर प्राणी में राम बसा। ज्ञान का दीप जला लो। केवल ज्ञान का दीपक आपका अगर आपका जल गया तो बाहर में दिया, घी, बाती, रुआ जलाने का कोई आवश्यकता नहीं है, वो सब छूट जाएगा। और काम क्रोध की आग बुझाकर मन को साफ बना ले तू। काम क्रोध लोभ मोह को अगर आप जला देते हैं ज्ञान के द्वारा तो आपका कल्याण हो सकता है। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, कौन है छोटा, कौन बड़ा। तन मन धन से सेवा करना, मानवता है धर्म बड़ा। मानवता है धर्म बड़ा। नफरत दिल से दूर करो सब, नफरत दिल से दूर करो सब। बात मधुर व्यवहार की, बात मधुर व्यवहार की। आज जरूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की, मानवता के प्यार की। हर दिल में खुशियाँ छा जाए, मांगे यही संसार की, मांगे यही संसार की। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, और कौन है छोटा, कौन है बड़ा। वो परम तत्व परमात्मा चेतनात्मा राम सभी प्राणियों के हृदय में है। वो एक समान है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, हिंदू हो तो मुसलमान हो। वो सभी के भीतर में वो चेतनात्मा राम रहीम खुदा गॉड कृष्ण शिव बैठे हुए हैं। वो छोटा बड़ा नहीं है। और तन मन धन से सेवा करना मानवता है धर्मड़ा। तन मन सेवा अगर आप मानव में अगर लगा देते हैं तो सेवा करने में, परोपकार करने में, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। और आपको जो परिवार के प्रति नफरत है उसको दूर कर दीजिए, तो आप उससे सद्व्यवहार प्रेम का कर लीजिए, तो आपका जीवन में सुख शांति आ सकता है। जग तप पूजा पाठ न भी कीजिएगा तो आपको आराम से सुख शांति मिल सकता है। वक्त अभी है बदलो भैया, दानवपन का त्याग करो, दानवपन का त्याग करो। सत्संग सेवा करो साधना, सत्संग सेवा करो साधना। निज आत्म का ध्यान करो, निज आत्म का ध्यान करो। मौका है, नौका है मौका मत चूको, नौका है मौका मत चूको। भव सागर तर पार की, भव सागर तर पार की। आज जरूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की, मानवता के प्यार की। साहब कह रहे हैं कि वक्त अभी है, बदलो भैया, दानवपन का त्याग करो। कोई भी इंसान अगर दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, चोरी, बेईमानी, निंदा, शिकायत, लड़ाई झगड़ा, कलह, कलेश, चिंता, टेंशन करते हैं तो ये जीवन शरीर रहते भर में अगर अभी भी आप वो सब बुराई को छोड़ के अगर सत्य के रास्ता पर आ जाते हैं तो आपको परमात्मा कल्याण कर सकते हैं। तो सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा आप ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। साधु संत के संगत में आकर के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो सत्संग सेवा करो साधना, निज आत्म का ध्यान करो। निज मन होता अपना, तो जो आपके भीतर में जो चेतन आत्मा राम है उनको ध्यान कीजिए, और उनको ध्यान कर करके जो राम तत्व मिलने वाले हैं वो सारे विषय वासना का त्याग कर करके आप चेतन आत्मा राम को प्राप्त कर लीजिए, तो आपका उद्धार हो सकता है। और नौका है, ये शरीर रूपी नौका मिला है, मौका मत चूको। ये शरीर द्वारा फिर मिलने वाला नहीं है, इसलिए मानव शरीर मिला है, ये नौका है। आपको भजन भक्ति सत्संग कर करके, परोपकार कर करके, मानव को सेवा सत्कार कर करके इसको भाव सागर पार हो सकते हैं, मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। फिर साहब कहते हैं
कि राम कृष्ण तुलसी कबीर, राम कृष्ण तुलसी कबीर, गुरु नानक यही सिखाए थे, गुरु नानक यही सिखाए थे। क्या सिखाए थे? हिल मिल रहना सुख से जीना, हिल मिल रहना सुख से जीना, प्रेम का पाठ पढ़ाए थे, प्रेम का पाठ पढ़ाए थे। मिल जाए भगवान सहज ही, मिल जाए भगवान सहज ही, राह चुनो उपकार का, राह चुनो उपकार का। स्वर्ग बनेगी धरा सूरज पर, स्वर्ग बनेगी धरा सूरज पर, पकड़ो बातें सारी की, पकड़ो बातें सारी की। आज जरूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की, मानवता के प्यार की। हर दिल में खुशियाँ छा जाए, हर दिल में खुशियाँ छा जाए, मांगे यही संसार की, मांगे यही संसार की। आज जरूरत है दुनिया में। क्या जरूरत है? जग की, तप की, पूजा पाठ, तीर्थ, उपवास, व्रत नहीं। आज प्रेम की जरूरत है। बाप बेटे को प्रेम की जरूरत है, भाई भाई में प्रेम की जरूरत है, पति पत्नी में प्रेम की जरूरत है, गांव घर समाज में प्रेम की जरूरत है, रिश्तेदार में प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम के बिना आपको कुछ मिल नहीं सकता है। इसलिए राम कृष्ण तुलसी कबीर गुरु नानक यही सिखाए थे, हिल मिल रहना सुख से जीना, प्रेम का पाठ पढ़ाए थे। स्वर्ग बनेगी धरा सूरज पर, पकड़ो बातें सार की। जब तक आप आसार को छोड़ करके आसार को नहीं पकड़ेगा, बुराई को छोड़ करके अच्छाई को नहीं पकड़ेगा, कभी आपके जीवन में सुख शांति नहीं आ सकता है, कभी आपको परिवार में कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए पिछली बातों को भूल कर करके, कोई भी किन्हीं से भला बुरा 19-20 का भी बात हुआ है तो उसको भूल करके पीछे का बात भूल जाइए। जो अभी अगला जीवन उसको सब काम क्रोध को हटा दीजिए। प्रेम दया सत्कार भाव से प्रेम में रहिए, परिवार के साथ रहिए, तो आपको जीवन में सुख शांति आ सकता है। श्री रामचंद्र जी क्या कहने कि नम भक्ति सबरी माता को दिया जाए कि सरल भक्ति नमम भक्ति सौ नम्र छल ही ना, मम भरोसे हर्ष सब दीना। आप अपने परिवार में नम्रता से रहिए, विनम्रता से रहिए, गम खा लीजिए, क्षमा मांग लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए, तो आपके घर में सुख शांति आ सकता है। ये जग तप पूजा पाठ व्रत उपवास से नहीं हो सकता है। जो आप परमात्मा ईश्वर को बाहर में खोज रहे हैं, तीर्थ में खोज रहे हैं, वो चेतनात्मा राम श्री कृष्ण आपके हृदय में है। उन्हीं को आप अगर प्रेम के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, नम्रता के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्य के द्वारा सेवा सत्कार के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। प्रेम सूले सदगुरुदेव भगवान की जय।